चलिए आज हम लोग इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? तो कहा जाता है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि the quantity which are expressed in term of physics are called physical quantity। और physical quantity ये है, तो आपसे पूछा जाता है कि how many types are of physical quantity, अर्थात ये physical quantity कितने प्रकार के होते हैं। यानी अब हम लोग को देखना है types of physical quantity, भौतिक राशि के प्रकार। तो कहा जाता है कि द फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है स्केलर क्वांटिटी। तो इसे हिंदी में अदिश राशि कहते हैं और अ का मतलब होता है नहीं, जबकि दिश का मतलब दिशा। तो कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी इसको डिफाइन कैसे किया जाए? तो कह सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड not direction for its complete representation is called a scalar quantity। यानी हम लोग कह सकते हैं कि such type of physical quantity which require only magnitude not direction for the complete representation of that vector is called a scalar quantity। और स्केलर क्वांटिटी में एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा। और अब स्केलर के बाद सेकेंड टाइप्स के क्वांटिटी को देखते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो आखिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो वेक्टर को हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। स का मतलब यहाँ हाथ से है और दिश का मतलब दिशा। यानी कहते हैं कि ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यानी यहाँ पर ऐसी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड का होना भी आवश्यक है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना आवश्यक है। तो ऐसी क्वांटिटी को ही नाम दिया जाता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसको डिफाइन कैसे किया जाए? तो लिखा जा सकता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन एंड आर एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। लेकिन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें कि 5 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। यानी हमने कहा कि वी कैन सी इन द गिवन डायग्राम इन विच 5 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इन द गिवन डायरेक्शन एज शोन इन डायग्राम। तो यदि हम लोग इस पर ध्यान दें तो कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड हो गया 5 एम्पियर और इसका डायरेक्शन भी आप डायग्राम में देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इन द गिवन डायग्राम द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 5 एम्पियर एंड डायरेक्शन यू आर लुकिंग इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन आल्सो इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी न होकर एक स्केलर क्वांटिटी है
तो आखिर ऐसा क्यों? तो कहता है कि इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यह वेक्टर को जोड़ने का एक नियम होता है जिसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, और यह इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। और यही वजह है कि डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यानी इसके लिए हम लोग फाइनली नोट करके लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which is having both magnitude as well as direction, then also it is not a vector quantity but it is a scalar quantity because it does not follow the vector law of addition। तो ये था इस वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर्स में व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप। इसके पश्चात हम लोग को देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इतना अवश्य कहेंगे कि यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है इसका नोटिफिकेशन उनको भी प्राप्त हो सके। लाइक तथा कमेंट भी करते रहें ताकि हमको सारी बातों का पता चलता है।